जल्दी से कर दो, ऊपर ही है मैं। इससे काली मिट्टी है, देखो एकदम से काली मिट्टी है। स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की इस वीडियो में। आज हम देखेंगे संत महात्माओं के 3 आश्रम जो अरावली रेंज की पहाड़ियों के बीच बियाबान जंगल में सीकर जिले की खंडेला तहसील की पनिहारवास ग्राम पंचायत में स्थित हैं। इस साइड से मतलब झुंझुनू साइड है ना, इस साइड से मतलब रजवाड़ा के टाइम पर जयपुर जाते हुए रास्ता फड़ी कर आलवाड़ा बाबू जी है ना, एक पुराना कुआं है, एक सराय है। सबसे पहले संकाधिक आश्रम आता है। आश्रम के पश्चिम दिशा से आने पर सबसे पहले कुंदोली पहाड़ की बावनी घाटी को पार करना पड़ता है। चमक रही है ना, यह अब्रक है। अब्रक ये जो सफेद सफेद पत्थर है और चमक रहा है, मतलब शाइनिंग दे रहा है ना, ये अब्रक है। इसके अंदर अब्रक की मात्रा है, देखो यहाँ अब्रक इधर यानी विद्युत की कुछ अलग विद्युत का जो उपकरण है ना, बम काम आ जाता है। यहाँ पर अब यह जगह खाली खाली लग रही है, किंतु पहले यहाँ पर विलायती बबूल की बहुतायत थी। किंतु विलायती बबूल की वजह से यहाँ की वनस्पति नष्ट होने लग गई, जिसकी वजह से वन विभाग ने जेसीबी लगाकर इसको उखाड़ दिया। लगता है अब यहाँ अरावली पर्वतमाला में पाए जाने वाले प्रमुख वृक्ष, जिनमें खेर, ढोकड़ा, डांसर, नीम आदि वृक्षों का फिर से रोपण किया जाएगा। ये गोवंश भी जंगल में चरकर वापस यहाँ आ जाते हैं और पानी पीकर यहाँ आराम करते हैं। महाराज जी के इस आश्रम को स्थानीय लोग हालू हाला के नाम से भी जानते हैं। इस आश्रम में एक महाराज जी और 2-3 उनके सेवादार रहते हैं, जो महाराज जी की सेवा और आश्रम का कामकाज देखते हैं। यहाँ वर्ष में एक बार विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें आसपास के लोग शामिल होते हैं। आश्रम की जमीन पर खेती बाड़ी भी की जाती है। यहाँ पर कई फलों के वृक्ष भी हैं, जिनमें देसी आंवला, बेलपत्र प्रमुख हैं, जिनके फलों को आश्रम में ही काम में लिया जाता है। हालू हल्ला आश्रम में महाराज जी के दर्शन करने के बाद हम दूसरे आश्रम के लिए निकल गए, जो इस आश्रम से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राम राम महाराज जी। यहाँ पर महाराज जी के संकाधिक आश्रम के ठीक सामने गायें और सांड बैठकर आराम करते हैं। आश्रम की तरफ से यहाँ जंगली पशु पक्षियों के लिए पानी की व्यवस्था भी कर रखी है, जिसमें जंगल के जानवर अपनी प्यास बुझाते हैं। क्या प्राकृतिक सौंदर्य है, देखो चारों तरफ जंगली जंगल है और बीच में महाराज जी का आश्रम। कितना सुंदर और अद्भुत नजारा।
बादल अच्छा तो काफी ऊपर है। सामने रंग मुश्किल से 40 फुट नीचे देखा तो के देखो 40 फुट ही है, 40 फुट नीचे ही पानी है। कुएं के पास में कितना विशाल बरगद का पेड़, और इस साइड में ये पुरानी सराय बनी हुई है जिसमें यहाँ से गुजरने वाले यात्रीगण रात्रि को विश्राम करते थे। और इसी के बगल में एक प्राचीन कुआं भी बना हुआ है। कुछ ऐसा नज़ारा है यहाँ का। ये पुरानी सराय है यहाँ पर, दो कमरे भी एक साइड में और दोनों कमरों के बीच में ये बरामदा है, और बरामदे के सामने एक चबूतरा ही बना हुआ है। देखो काफी लंबा चौड़ा, ये रियासत कालीन पहले का रास्ता है। यह ध्यानदास जी महाराज का आश्रम है, जिन्होंने आज से लगभग 50-60 साल पहले यहाँ तप किया था। यहाँ ध्यानदास जी महाराज की एक मूर्ति बनी हुई है और एक कमरे में हवन कुंड बना हुआ है। महाराज जी के आश्रम में आसपास के लोग पूजा पाठ करने आते हैं और वर्ष में एक बार यहाँ विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाता है, जिसमें आसपास के काफी लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं। अरावली पर्वतमाला के खूबसूरत पहाड़ों के बीच बना यह आश्रम देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। खले 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 मोती मोती मोती, ये मोती प्रसाद खा रहा है ध्यानदास जी महाराज का। अरे चबाई नहीं हो रही क्या? सही से दांतों में कीड़े लग रहे हैं क्या? सही से चब इनको, चबा चबाई का प्रसाद। आश्रम के बगल में दो विशाल काय चट्टान भी देखने को मिलती हैं, जो लगभग 15 फीट ऊंची और 30 से 35 फीट लंबी हैं, जो यहाँ की खूबसूरती में चार चांद लगाती हैं। मैंने इस चट्टान पर ऊपर चढ़ने का प्रयास किया ताकि ऊपर से चारों तरफ के खूबसूरत दृश्य को निहार सकूं, किंतु ऊपर चढ़ने में कामयाब नहीं हो सका। ध्यानदास जी महाराज के आश्रम में दर्शन करने के बाद हम आगे के पड़ाव के लिए निकल गए, जो इस आश्रम से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जंगल के रास्ते से होते हुए हम मात्र 15 मिनट में भरतदास जी महाराज के आश्रम में पहुंच गए। आश्रम के बाहर एक भैरू बाबा का मंदिर भी बना हुआ है, जिसमें दर्शन करने के बाद भरतदास जी महाराज के आश्रम के प्रवेश द्वार तक पहुंचे तो पता लगा कि आश्रम में फिलहाल कोई नहीं है। शायद महाराज जी किसी काम से बाहर चले गए और हमें बाहर से ही वापस लौटना पड़ा।
भरतदास जी महाराज का आश्रम भी जंगल के बीच में छोटी सी पहाड़ी पर बना हुआ है, जो देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। आश्रम के ठीक बगल में एक नलकूप लगा हुआ है और इसी के पास में एक पानी की खेल बनी हुई है, जिसमें जंगल के जानवर पानी पीते हैं। नरेगा काम चल रही है, वन विभाग का काम चल रहा है, वन विभाग। राम राम जी। और महाराज जी गंदी के आज आश्रम में बाजार में गए। अच्छा, और थे तो बस सोच रहा है गए तो। अच्छा अच्छा, तो अड़ा महाराज जी कौन सा प्लान है? ये जंगली थोर है, इसके पास में कोई फोटो क्लिक करवाना चाहता है तो आ जाओ। और सब वैसे चुन्नों से क्या निकल रही थे, और भी कोई खनिज है, पता नहीं तो इसमें कोई स्मेल भी नहीं आ रही है। कोई पत्थर है चुन्ने की तरह सफेद है एकदम से, कौन से धातु का मिक्स है ये तो पता नहीं। बाउंड्री है नहीं, आप जंगल है तो वो नहीं बागी तरफ से दे या दिख रही जगह। और एक मैन बढ़ी ना महाराज जी आश्रम है, तो भी मतलब बाउंड्री भी होगी, वो नहीं बागी बाउंड्री भी होगी, और महाराज जी जो आश्रम है बिगी बाउंड्री भी होगी, और जमीन भी निकलेगी मैन, है ना। बड़ा बड़ा सोच समझ कर बनाया चीज ना। अब देखिए चिकनी मिट्टी, कितनी काली मिट्टी है, इससे काली मिट्टी है, देखो एकदम से काली मिट्टी है। या मिट्टी तो कितनी चिकनी है देख, है ना, एकदम से काली मिट्टी है देख। जो मतलब पहले मतलब घर मैं जो लेव देता फर्श पर, दीवार पर, चाकी और चूल्हा हम काम लेता है माटी में। ये इधर ये जंगली थोर है, इसके अंदर ये खेर का पेड़, ये देखो ये दोबारा रूंच का पेड़ आ गया। आप तो वही है ना, अब देख आप माटी देख नहीं है। थोर है इस पहाड़ में, तो थोड़ी थोर है, बड़ी बड़ी थोर है। और अकमैन जो है गड्ढा खोद रखे हम, शायद कोई ये खेर हैं, दो खड़ा है, ये लगाऊंगा। हाँ, गंगेड़े हैं, डांसर है, थोर है ना, और दो खड़ा का बीज है बिखेरगा का मैन, बारिश में अंकुरित हो जाएंगे, उग जाऊंगा। भरतदास जी महाराज के बाद वापस जंगल के रास्ते पर पैदल चलते चलते खूबसूरत दृश्यों को निहारते हुए वापस कुंदोली पहाड़ की बावनी घाटी पर पहुंचकर यहां पर स्थित बरगद के पेड़ की छांव में कुछ देर विश्राम कर घर के लिए वापस निकल पड़े। ये मेरे साथ में श्रद्धालु लोग हैं, ये ध्यानदास जी महाराज जी के आश्रम में जाके आए हैं। उसके बाद में ये ध्यानदास जी महाराज के पास गए और हल्द्वाड़ा महाराज जी के आश्रम में गए। फिर वहाँ से बजरंगदास जी महाराज का आश्रम है थोड़ी दूर, वहाँ जाकर वापस यहाँ आ गए। और ये काफ़ी थक चुके हैं। और ये घाटी के ऊपर बरगद का विशाल वृक्ष है, इसके नीचे थोड़ी देर आराम करेंगे। छोटा श्रद्धालु भी है वंश मिटावा, और थोड़ी देर यहाँ बैठ के आराम करेगा। क्या थकान हो गई क्या? है थकान हो गई? और हेलो, थकान हो गई क्या? ना, तो फिर अभी तो मैं खंडे लाऊं। सो रहे हो ना आप? तो ऐसे मामूली बहुत थकान। और इधर ये दो जने और। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम।
है।